पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। आज का लेख स्वयं बाबूजी ने लिखा है। मेरा दर्द, श्री रामचंद्र जी महाराज, शाहजहाँपुर। तो शुरू करते हैं। हर आदमी के दुख दर्द की अपनी राम कहानी होती है। मेरी भी अपनी एक है, पर वह औरों से दूसरे ढंग की है। जब भाग्य की मुझ पर कृपा हुई, मुझे मालिक के चरणों की शरण मिली और मैंने अपने आप को पूरी तरह उनकी इच्छा के हवाले कर दिया। बहुत शीघ्र मेरे मन की स्थिति कुछ विचित्र सी हो गई, जो बहुत समय तक उसी तरह बनी रही। कुछ समय बाद उसने एक तरह की बेचैनी और दर्द का रूप लिया। यह दर्द धीरे धीरे इतना अधिक बढ़ गया कि यदि वह ऐसे व्यक्ति को होता जिसे आध्यात्मिक स्पर्श न हुआ हो, तो वह जरूर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता। परंतु मेरे अंतरतम में एक ऐसी भावना घर किए हुए थी कि भगवान, तेरी इच्छा के अनुसार ही सब होवे। वही मुझको सहन करने का साहस और सांत्वना देती रही। यह दर्द की तीव्र प्यास या तड़प या बेचैनी, जो भी कहिए, मेरे दिल को इतनी प्यारी थी कि उसके लिए मैं अपने सहस्त्रों जीवन कालों को बलिदान करने को तैयार था। अब भी मैं चाहता हूँ कि वह दर्द मुझ में फिर उठे, जिसकी किसी भी प्रसन्नता या आनंद से तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी संसार में कोई उपमा नहीं, जिसके लिए कोई स्वर्ग सुख से भी वंचित रहना पसंद करेगा। मुझे डर है कि कुछ लोग इसे पागलपन की सनक समझ लें। मगर मेरे प्यारे भाइयों, भूखे को तो सिर्फ रोटियों से ही वास्ता है। मेरे व्यक्तित्व के पूरे ढांचे का निर्माण इसी तरह हुआ है। इसलिए अंतस्थल से मैं यह चाहता हूँ कि यह दर्द आप सब में भी उसी तरह उठे। यह मेरे लिए एक संतोष का साधन होगा। इस तरह मुझे संतोष पहुँचाना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? यदि किसी में अणु मात्र भी भक्ति का स्पर्श है, तो वह संभवतः यह काम करने को बाध्य हो जाएगा। इससे संपूर्ण जीवन के कठोर श्रम और व्यग्रता के बाद शांति और सांत्वना की आशा बंधेगी। यह साधक के मूलभूत कर्तव्यों में से एक है। लोग शांति के लिए लालायित रहते हैं, फिर कौन उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैनी भरी तड़प की ओर प्रेरित करे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बेचैनी का आकर्षण शांति से बहुत बढ़ा चढ़ा है। जिस शांति की लोग चर्चा करते हैं, उसे पाना भी एक ऊंची उपलब्धि हो सकती है। ध्यान के दौरान हर अभ्यासी को इसका स्वाद मिलता है, पर इससे यह प्रकट होता है कि उसका भी कहीं न कहीं केंद्र बिंदु अवश्य होगा। जब बेचैनी अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाती है, तो वह शांति के प्रारंभ की पहचान कराती है। ऐसा हो सकता है, मुझे डर है कि कोई कह सकता है कि वह अध्यात्म के क्षेत्र में शांति प्राप्त करने आया है, ना कि दर्द या बेचैनी। वे अपने दृष्टिकोण से शायद ठीक भी माने जाएं, परंतु मैं तो यही कहूँगा कि पहला विकल्प केवल उन्हीं के लिए है जिनकी दृष्टि एकमात्र उस ईश्वर पर दृढ़ता से जमी हो, जबकि दूसरी चीज़ केवल मस्ती के उपभोक्ताओं के लिए है, जिसे पाना बहुत कठिन नहीं है। मगर पहले विकल्प यानी दर्द को प्राप्त करना वास्तव में बच्चों का खेल नहीं है। बड़े से बड़े संत भी इसके लिए तरसते ही चले गए। हालांकि उनमें से बहुतों ने शांति का स्वाद जरूर चखा होगा। अब हम उसका स्वाद भी चख कर देखेंगे, जिसकी एक चिंगारी के लिए
शांति और तुष्टि की हजारों हालतों से वंचित रहना भी कोई पसंद करेगा। वही उस तंत्र की नींव है जिसकी सहायता से कुछ इन्हीं गिनी बड़ी हस्तियां संसार के सामने आई हैं। मैं यह भी बता देता हूँ कि यही मानवता की सेवा करने का सबसे अच्छा रास्ता है और इस राह का राही कभी सफलता प्राप्त किए बिना रह ही नहीं सकता। इससे अभ्यासी की राह में आने वाली गुत्थियों को सुलझाकर आगे का रास्ता साफ करने में बड़ी मदद मिलती है। धन्यवाद। अब हम अपनी बात करते हैं। आप सभी लोग जो मुझे लाइक कमेंट के माध्यम से प्रेम देते हैं उसे मैं मालिक का प्रेम ही समझती हूँ। उससे जो मुझे खुशी मिलती है उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती मैं। बस मालिक को थैंक यू कहती हूँ बार बार, जो उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया है। हम तो बस माध्यम मात्र हैं, सब कुछ तो उनकी ही मर्जी से हो रहा है। कई बार मन में विचार आया कि किस प्रकार से सेवा करूँ। यहाँ आश्रम भी जाने की उम्मीद नहीं है। फिर अपने आप ही माइंड ने काम करना शुरू किया और एक के बाद एक कि किस प्रकार से वीडियो अपलोड करना है, सब एक बार में ही आने लगा। वरना मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से क्या करना है। तो बस यही है कि कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं।